लेह लद्दाख में जो हुआ है प्रोटेस्ट, जिसको जेनजी प्रोटेस्ट कह रहे हैं, भाई ये कैसे जेनजी प्रोटेस्ट है, मुझे ये बताइए आप कैसे। यहाँ पे फंडिंग जो है वो फॉरेन से आ रही है, ठीक है। जो सोनम वांगचुक है, इनके जो एनजीओ है वो भर भर के पैसा ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनको 30 करोड़ रुपए का फंड दिया था, जो इन्होंने, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री खंगालेंगे तो मिल जाएगा, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लिया था। गवर्नमेंट ने तो खुले हाथ से इनको दे दिया था, हजम हो गया पैसा, उसके बाद फिर अनशन पे बैठ गए। 3 साल 4 साल लगातार एक बंदा अनशन पे बैठा हुआ है, कैसे जिंदा कैसे है? अगर ये हंगर स्ट्राइक है, अनशन कैसी? क्योंकि गवर्नमेंट का दिया हुआ पैसा डकारने के बाद अनशन फिर बैठ जाओ, फिर कुछ मिले फिर बैठ जाओ। उसके बाद फिर यहाँ पर वायलेंस कौन कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो कांग्रेस के काउंसलर जो वो लीड कर रहे हैं भीड़ को कि जाओ सब जला दो मार दो, हैं? और सिर्फ एक बीजेपी का ऑफिस था जलाने के लिए, कांग्रेस के ऑफिस नहीं था क्या वहां पे? या कोई और पार्टी या कोई और संस्था, वो नहीं थे, सिर्फ बीजेपी का ऑफिस था, वाह सिंगल पार्टी। उसके बाद ये कौन सा जेनजी को उकसाना था? अरे नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा, ये सोनम वांगचुक के वर्ड्स हैं जो वो प्रोवोक कर रहे थे। फिर यहाँ से कांग्रेस के नेशनल पार्टी के जो हेड हैं यहाँ पर राहुल गांधी, ये भी कहते हैं कि जाओ ये कर दो। ये वाले जो बंदे हैं जो इसमें प्रोटेस्ट में जगह को जला रहे हैं, कर रहे हैं, सब राहुल गांधी के साथ मार्च कर रहे होते हैं। फोटोज आपको क्लियर मिल जाएंगी, फोटोज वीडियो सब कुछ मिल जाएंगी। तो ये किस तरह का जेनजी प्रोटेस्ट है? क्यों बेकार में अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए क्यों हम बेकार में ऐसे जेनजी और यूथ का नाम बदनाम कर रहे हो? ये जेनजी नहीं, ये पर्टिकुलर एक पार्टी का जो किया धरा है। वहां पर गवर्नमेंट के किए हुए काम नहीं दिखाए आपने। बॉर्डर पे वहां पे रोड्स भी नहीं होती थी, ये पिछले 15 साल में, 14-15 साल में ही वहां पे रोड्स बनी है, ठीक है। तो ये जो कवरिंग चल रही है ना, और सोनम वांगचुक की आप थोड़ी सी हिस्ट्री उठा लीजिए। ही लव्स टू गो इन द कंट्रीज विच आर अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ जो भी कंट्री होती है यहाँ पे ही जाते हैं, बस नाम के साथ में एनवायरमेंटलिस्ट लगा लीजिए, फिर तो आप देशभक्त हो जाते हैं, क्योंकि शक नहीं करेगा कोई भी। और मुझे तो जहां तक लग रहा है, वेरी करेक्टली जो मुझे डाउट लग रहा है, इन्होंने भाई दिल्ली के केजरीवाल जी की जो है उत्थान गाथा को सीरियसली पढ़ लिया और ऑब्जर्व कर लिया, और इनको लगता है कि जब दिल्ली में हो सकता है, सीएम बन सकते हैं, तो लेह लद्दाख का अगला सीएम तो मैं ही बन सकता हूं। मैं तो कांक्षा ये क्यों नहीं हो इनकी? मुझे लगता है ये उसी पद चिन्ह पे चल रहे हैं, और ये बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स इन्होंने करी है। सोनम वांगचुक मुझे नहीं लगता कि सच में एक एक्टिविस्ट हैं। ये कहते हैं इन्होंने इन्वेंशन करी वगैरह करी, कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, पर सोनम वांगचुक मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे होने चाहिए और इनकी थोड़ी सी तफ्तीश करी जानी चाहिए कि ये आखिर इनके रिश्ते देश के दुश्मन लोगों के साथ इतने अच्छे, सुगाड़ प्रेम, ओहो, उनके साथ फोटो वोटो और उनके सेशन इनको अटेंड करने होते हैं। जरा